तो किसान भाइयों देखो, यहाँ पे हमने आपके लिए जितने भी प्रकार के वॉल आते हैं उतने ला के रखे हैं, क्योंकि इस विषय में बहुत सारे किसान कंफ्यूज थे कि भाई हमने सादा जो वॉल आता है पीवीसी का उसका इस्तेमाल करना चाहिए, या जो बटरफ्लाई वॉल आता है उसका इस्तेमाल करना चाहिए, या गेट वॉल, ये पुराने तरीके का एक वॉल है कि जिसको गेट है। आपने देखे होंगे कि बड़े बड़े वॉल जो रहते हो इस प्रकार से रहते हैं। यहाँ पे देखो हमने आपके लिए लोहे का भी एक वॉल ला के रखा है। तो मार्केट में जितने भी प्रकार के वॉल आते हैं उतने हमने यहाँ पे आपके लिए लाए हैं। आज के वीडियो में हम हर एक प्रकार के वॉल के बारे में जानकारी देंगे, और हर एक प्रकार का जो वॉल है उसका फ़ायदा और उसका तोटा, इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। तो आगे क्या हो जाएगा भविष्य में, जब भी आपको पाइपलाइन करनी है या मेंटेनेंस करना है या नई पाइपलाइन करनी है, तो आपको नॉलेज रहने से आप सही चीज़ का सही जगह इस्तेमाल कर पाएंगे। तो आज की वीडियो चालू करते हैं। सबसे पहले मैं लेना चाहूँगा कि जो वॉल आता है, देखो ये वॉल, और ये जो वॉल है ये 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 इंच तक आ जाता है, प्लास्टिक में रहता है और मतलब कॉमनली यूज होने वाला है। लेकिन ये जो वॉल है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें क्या रहता है कि ये जो अंदर की टेफ्लॉन की रिंग रहती है ना, ये जो वाइट, इसको बहुत महत्व रहता है कि अगर ये कम है थिकनेस में या सामने वाले ने प्रॉपर नहीं लगवाई है तो ये वॉल की कीमत काफ़ी कम हो जाती है। लेकिन फिर किसानों को हमेशा दिक्कत आती है कि वॉल लीक रह रहा है, बंद किया तो भी बंद नहीं होता है, पूरा खोला तो भी पूरा खोला नहीं जाता है। तो ये सब किसान भाइयों ने देख लेना चाहिए कि एक अच्छे क्वालिटी का ही, देखो ये मान लो 140 रुपये का है और घटिया आएगा 100 रुपये का, तो इतना बड़ा फ़र्क कुछ नहीं रहता है। तो हो सके तब तक किसान भाइयों ने अच्छे क्वालिटी का वॉल इस्तेमाल करना चाहिए। और ये जो वॉल जो हम आपको देते हैं, ये जो दंडी है ना, ये सिंगल साइड है, इसको दोनों बाजू से भी आती है। और खुशखबरी क्या है मालूम है क्या, कि मतलब जो किसान भाइयों ने इस तरीके का वॉल इस्तेमाल किया है उनको ये दिक्कत मालूम है कि ये डंडी टूट जाती है और बाद में फिर ये वॉल बदलाना पड़ता है। लेकिन अगर आपने हमसे वॉल खरीदा है तो आपको ये डंडी टूटने की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ इसकी एक्स्ट्रा डंडी मिलती है। अगर आगे से भी कोई भाई ये खरीद रहा है वॉल और उसको तुरंत भी चाहिए, मैं तो बोलूँगा तुरंत ही मंगवा लीजिए कि भाई देखो ज़्यादा महंगी तो आएगी नहीं, और डंडी बहुत कम पैसों में आएगी, तो आप पहले ही मंगवा के रख दीजिए। ख़राब हो गई इसको निकाल लीजिए, यहाँ से ये निकल जाएगी और आप आसानी से इसको बदल पाएंगे। बस ये निकालना है और वह यहाँ पे लगवा देना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। तो ये हो गया ये वॉल। इस वॉल में एक चीज़ बताना भूल गया था कि ये प्लेन है, मतलब आपका पीवीसी पाइप है तो वहाँ पे चिपक जाएगा। लेकिन इसमें थ्रेडर भी आता है कि यहाँ पे थ्रेड रहेंगे, आपका जो भी फिटिंग है उसको ये कस जाएगा, तो आपको आसानी होती है काम करने में। तो ये हो गया ये वॉल के बारे में। दूसरा जो सबसे मतलब इसी का एक अपडेट वर्जन है ये, तो इसमें क्या है कि एक बाजू में यूनियन रहती है, ये सिंगल यूनियन, इसको क्या बोलते हैं, सिंगल यूनियन वॉल। आया समझ में कि भाई मैंने अभी बोला ना कि थ्रेडर में फ़ायदा रहता है। तो अभी मान लो कि आपके पाइपलाइन में कहीं कुछ दिक्कत आई है, कोई भी आप आपके घर की फिटिंग भी देखेंगे ना, तो प्लम्बर ने जगह जगह यूनियन इस्तेमाल की रहती है। क्योंकि यूनियन का फ़ायदा क्या होता है कि देखो इधर का पाइप आपका चिपका हुआ है और ये भी आगे चिपका हुआ है, तो ये तो घूम ही नहीं पाएगा, ये कांस्टेंट है। लेकिन ऐसे परिस्थिति में भी देखो आप यूनियन घुमा के इसको खोल सकते हो कि आपका वॉल एक ही जगह पे है, लेकिन आपने इसको निकाल के आपका जो भी काम है करवा लिया और वापस इसको फिटिंग करवा दिया। तो ये यूनियन होने से ये आसान हो जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों ने यही वॉल का इस्तेमाल करना चाहिए। अभी इसका और एक आता है डबल यूनियन, देखो ये दोनों बाजू से यूनियन है, तो ये भी आप ले सकते हो। लेकिन हमको अगर पूछते कोई किसान भाई कि क्या करना चाहिए, तो ये थोड़ा महंगा हो जाता है। ये कम रेट में भी आता है और इसमें फ़ायदा भी वही मिलता है, क्योंकि 2 यूनियन होने से आपको कोई फ़ायदा तो नहीं है, जो सिंगल यूनियन में नहीं मिलता ऐसा कुछ नहीं है। तो आप सिंगल यूनियन वॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका अगला जो वॉल आता है कि जो कॉमनली यूज़ होता है वो है बटरफ्लाई। ये अभी हम आपको लोहे में दिखा रहे हैं, ये प्लास्टिक में भी आता है। तो इसमें क्या रहता है, देखो ये एक नॉब रहता है और ये यहाँ पे अटका रहता है। तो आपने मोस्टली जो ट्रैक्टर रहते हैं ना पानी वाले, उसके ऊपर ये देखा होगा, क्योंकि जब ट्रैक्टर चलता है तो वाइब्रेशन आता है, ऊपर नीच कहीं पे भी जाता है तो वाइब्रेशन आता है। तो वहाँ पे क्या हो जाता है कि ये खुलने की समस्या रहती है, ये प्रॉब्लम आता है। तो वहाँ पे लोग ये तरीके का बटरफ्लाई वॉल बोलते हैं इसको, ये इस्तेमाल करते हैं कि जब तक ये आप दबाएंगे नहीं तब तक ये खुलेगा नहीं या बंद नहीं होगा। ये देखो ऐसा, ये देखो, ठीक है।
आया समझ में? अगर ये छोड़ दिया तो ये लॉक हो गया। तो ये बटरफ्लाई वॉल रहता है, इसको फिटिंग करना थोड़ी दिक्कत का काम है कि इसको दोनों बाजू से फ्लैंज लगवा के उसमें कसना रहता है। एक फ्लैंज इधर से लगवाएंगे, रबर पैकिंग लगवाएंगे, फिर फ्लैंज लगवाएंगे, रबर पैकिंग लगवाएंगे, फिर फ्लैंज लगवाएंगे और फिर बीच में 4 नट बोल्ट डाल के उसको कसेंगे तो ये कस जाता है। ये जो रबर है ना, ये बहुत मतलब कुछ हल्के कंपनियों का भी बटरफ्लाई आता है, लेकिन वहाँ पे पैसे बचाने के चक्कर में ये रबर थोड़ा हल्का दिया रहता है, फिर वहाँ से हमेशा बुन लीक होते रहता है। हम जो आपको बटरफ्लाई सजेस्ट कर रही है नॉर्मेस कंपनी का, इसमें ये प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगा, कभी भी नहीं। तो ये बटरफ्लाई वॉल भी आपको 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 जितना इंची का चाहिए 8-10 इंची तक भी मिल जाएगा आराम से। तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये अभी 2 वॉल यहाँ पे ऐसे है कि ये थोड़े पुराने हो गए, अभी इसका इस्तेमाल कोई करता नहीं है। इसको गेट वॉल बोलते हैं। ये जो है ना, ये गेट रहता है, तो ये जितना आप खोलेंगे ना तो उतना वो गेट खुलेगा या बंद होगा। लेकिन उसमें कैसा है कि एक बार खोल दिया तो पूरा खोल दिया, बंद कर दिया तो बंद कर दिया। आपको समझ में आता है कि भाई ये ऐसी डंडी है मतलब खुला हुआ है, डंडी आड़ी है मतलब बंद है। इसमें ये समझ में नहीं आता कि भाई कितना खोला है कितना बंद है। और कैसा है कि ज़्यादा घूमने वाली चीज़ है ना, तो मेंटेनेंस ज़्यादा है। तो ये पहले ज़माने में काफ़ी इस्तेमाल होते थे, अभी इसका इस्तेमाल काफ़ी बंद हो गया है। और ये लोहे के रहने से, उसमें मैकेनिज़्म ज़्यादा रहने से महंगे भी आते हैं, तो इसको गेट वॉल बोलते हैं। अभी इसको कोई इस्तेमाल नहीं करता है, लेकिन आपको दिखाना ज़रूरी था, इसके लिए दिखा दिया। ये आते हैं CI के वॉल, मतलब ये बॉल वॉल जैसे ही है, इसमें भी बॉल वॉल ही है, लोहे का है, नया, इसके लिए थोड़ा जाम होगा। ये देखो, ये देखो अभी ये बंद हुआ है। तो ये चीज़ भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन क्या है मालूम है क्या, ये महंगे हो जाते हैं। अभी इसका वज़न है ना लगभग 1-1.5 किलो है, तो इतना अगर बनावट हेवी है तो फिर ये महंगे हो जाते हैं और इसकी ज़रूरत नहीं अपने को। लेकिन अगर कोई किसान भाई की लोहे की पाइपलाइन है, उसको इस्तेमाल करना है तो वो कर सकता है। कई बार ऐसा होता है कि मोटर के बाजू में लोहे का ही सब फिटिंग रहता है, तो वहाँ पे इसी प्रकार के वॉल फिर उनको इस्तेमाल करने पड़ते हैं। तो इसको CI बॉल वॉल बोलते हैं हम। आपके यहाँ क्या बोलते हैं आप कमेंट में बताइए। ये सब वॉल को आपके यहाँ क्या बोलते हैं ये कमेंट में बताइए, फिर हमको भी आपके एरिया के नाम जो भी ये बॉल वॉल के मिल जाएंगे। तो आज के वीडियो में ये सब जानकारी मुझे आपको देनी थी। मुझे लगता है कि ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण थी और आपको पसंद आई होंगी। अगर ऐसी ही और कुछ जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट में बताइए, मैं अगली वीडियो उसी के ऊपर बनाऊँगा। इसी के साथ यह वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।